हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम व्हील्स की एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कार लेके लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन से बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी कार आपको लेके जाना चाहिए, कौन सी नहीं लेके जाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना चाहिए, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज वो वीडियो के देखिए अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हैं। बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज जरूर हेल्प करेगा, तो प्लीज आप जाके देखिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में, जहां पे आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कार लेके जाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर चीज का एक डीमेरिट ना कुछ डीमेरिट होते हैं, कुछ मेरिट होते हैं, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होते ही हैं। तो सबसे पहले कार के माइनस पॉइंट पे मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला, इसमें आपका खर्चा ज्यादा लगने वाला है कंपेयर टू बाइक। बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि फ्यूल यहाँ पे ज्यादा लगेगा कार में आपको। और कार वैसे भी कम माइलेज देती है, थोड़ा कम देती है बाइक कंपेयर टू बाइक, कोई भी बाइक। तो आप जो फ्यूल में ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा चीज, जब आपकी कार फॉर एग्जाम्पल कहीं पे खराब हुई है या फिर आपसे अगर ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको फिर गराज से मैकेनिक वगैरह मंगाना पड़ेगा, फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। वो एक एक्स्ट्रा खर्चा जो कि ज्यादा रहता है, वो भी एक्स्ट्रा खर्चा। देन जो है आपका कार का मेंटेनेंस, जो कि उसमें जितने भी लुब्रिकेंट्स वगैरह आते हैं जो आप कैरी करोगे अपने साथ, तो उसमें भी ज्यादा खर्चा आ जाता है थोड़ा। फिर आप जब वहां से वापस आओगे, फिर कार को जब सर्विस कराओगे, देन उसका भी एक खर्चा रहता है। फिर आपका जब आप फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हो, तो वहां पे अगर उस होटल में पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है और आपको दूसरा गराज लेना है, तो वहां पे भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा पेमेंट करना रहता है। और एक चीज, आप जब मतलब बॉर्डर्स, जो स्टेट बॉर्डर्स में जब आपको टोल गेट मिलेगा, तो वहां पे आपको भी पैसा देना पड़ेगा, जो कि बाइक में आप स्किप करके जा सकते हो। बाइक में आपको देना नहीं पड़ता, लेकिन कार में, फोर व्हीलर्स में आपको देना पड़ता है। तो ये थे बजट वाला बात हो गया। अब आते हैं कुछ मेन टॉपिक्स पे, मेन प्रॉब्लम्स पे। देखिए, सबसे पहला चीज, आप अगर कहीं पे ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल टोल वे में, वहां पे लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो आपके पास रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप आगे जा सकते हो। आपको रुकना ही पड़ेगा, आपका नंबर आने तक आपको रुकना पड़ेगा। और फिर आप जब आपका नंबर आए तो आपको पैसा देके आपको आगे जाने दिया जाएगा, वरना आपके पास कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा चीज, जब आप उस मतलब लद्दाख जैसी जगहों पे जाते हो, तो हम लोग को जो है रोड पे ही बहुत सारे ऐसे व्यूज दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे सीनरीज दिखते हैं, जो हमको मन करता है कि यार फोटो खींच लें या फिर कोई सेल्फी वेल्फी ले लें, थोड़ा टाइम पास कर ले इसी जगह में, थोड़ी देर रुक जाएं। तो वो चीज जो है, अगर आप रोड के साइड उन जैसे रोड में अगर आप वैसे रोकते हो बीच में, तो आपके लिए पूरा, अब अगर आप गाड़ी रोकते हो तो पूरा रोड जो है ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रोकने का अलग से कोई जगह नहीं है। आपको रोड पे ही गाड़ी रखना पड़ेगा। कार का बात कर रहा हूँ, कार को आपको रोड पे ही रखना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं। तो वहां पे आप कार रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कार रोकते हो तो पीछे जो गाड़ियां हैं वो भी रुक जाएंगी, वो आगे नहीं जा पाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज, जब आप फॉर एग्जांपल कि कहीं पे होटल है और होटल रोड से थोड़ा दूर में आपको मिला है, रोड के पास कोई नहीं मिला, अगर आपको दूर में मिला है, रोड मतलब स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर मिला है, और वहां पे आप बड़ा गाड़ी लेके जा नहीं सकते, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको फिर गाड़ी के लिए शेल्टर ढूंढना पड़ेगा कि गाड़ी आप कहाँ पे रखोगे। ऐसे रोड पे फेंक के तो नहीं रह सकते ना, आपको फिर एक गैराज ढूंढना पड़ेगा मेन रोड के पास में, फिर उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा एक रात के लिए, फिर वहां पे गाड़ी आप रखोगे, फिर आप गाड़ी से दूर में रहोगे। ये एक पॉइंट हो जाता है इसमें, जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है। दूसरा चीज कि फॉर एग्जांपल अगर आपका गाड़ी पंचर हो जाता है, फिर आपको उसको ठीक करना अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको फिर से वही मैकेनिक मंगाना पड़ेगा। एक और चीज, अगर आप बाइक में जाते हो, बाइक में फॉर एग्जांपल दो बाइक लेके, तो दो दोस्त आप साथ जा रहे हो दो बाइक लेके, तो फिर उनमें से अगर एक बाइक खराब हो जाता है, तो आप दूसरे के बाइक में जाके किसी गराज से मैकेनिक को बुला सकते हो, या फिर आपका टायर लीक हुआ है तो आप वहां तक टायर को लेके ठीक करा के फिर आके कार में इंस्टॉल करके, बाइक में इंस्टॉल करके आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कार जो आप लेके जा रहे हो और दो बंदे भी जा रहे हो उसके साथ, लेकिन आपके पास कार एक ही है, तो आपके कार में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको किसी तीसरे बंदे से हेल्प लेना पड़ सकता है जो वहां पे मौजूद हो, और आपको किसी से लिफ्ट मांगना पड़ सकता है, या फिर किसी इमरजेंसी व्हीकल को बुलाना पड़ सकता है, या फिर आपको हो ये भी सकता है कि अगर आपको कार टो करना पड़ जाए, आप टो करके कहीं नियरेस्ट गैरेज में लेके जाए या फिर कोई सर्विस सेंटर में लेके जाए, जो आपको हेल्प कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए उन इलाकों में।
अब आते हैं दोस्तों कुछ प्लस पॉइंट जिसके बारे में अभी बताऊंगा अगर आप कार लेके जाते हो तो। देखिए प्लस पॉइंट तो ये है सबसे पहले कि आप जब कार लेके सबसे पहले तो आप सामान जितना चाहे ले सकते हो कार में, जितना चाहे, मतलब कि ओवरलोड तो होगा नहीं क्योंकि ओवरलोड बहुत ज्यादा रहता है, ओवरलोड का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कार का। तो आप जो है जो आपका नॉर्मल सामान है, नॉर्मल से ज्यादा भी आप सामान कार में ले सकते हो। और दूसरा चीज, आप दो लोग जा सकते हो, 4 लोग जा सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 से 4 लोग आप आराम से जा सकते हो कार में, एक ही कार में। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा चीज की फॉर एग्जांपल आप कहीं पे सामने एक व्यू पॉइंट है और आपको थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा, तो आपका सामान का ध्यान आपको बिल्कुल भी रखना नहीं पड़ेगा। आप जो है कार में आराम से रखिए सामान, लॉक कीजिए कार और आगे जा सकते हैं। लेकिन बाइक में आपको सामान का अलग से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो कोई दरवाजा, कोई मतलब लॉक सिस्टम तो नहीं होता है ना, बस वहां पे एक्सपोज रहेगा बाहर से, तो फिर वहां पे आपको सामान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, चोरी वोरी होने का चांसेस रहता है। लेकिन कार में वो चीज नहीं है। तीसरा चीज, जब आप कार रोड पे जा रहे हो, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, तो अगर आपका मौसम बदलता है, जैसे कि बारिश का मौसम अगर आ रहा है, बारिश होने वाला है, बादल छा रहे हैं, तो आपको कार को किसी साइड में रोक के या शेल्टर ढूंढ के आपको उतर के शेल्टर के नीचे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जैसे कि आपको बाइक में करना पड़ता है। बाइक में अगर आपका मौसम बदलता है, बारिश होने लगता है, तो आपको जो है किसी दुकान या फिर कोई भी शेल्टर ढूंढ के आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ता है जब तक बारिश रुक ना जाए। ये चीज कार में नहीं होगा। अगर आप चाहो तो कार को ड्राइव करके भी जा सकते हो, अगर आप चाहो तो कार को रोड के साइड पे खड़ा होकर कार में ही आप शेल्टर ले सकते हो, क्योंकि ना कार में तो रूफ रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है कार में। और एक चीज शेल्टर को लेके ये बता दूं कि जब आप कार चला रहे हो और आपको एक डेस्टिनेशन पहुंचना है रात तक, लेकिन किसी कारण से आप लेट हो जाते हो और उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पाते हो, तो आप जो है चाहो तो आप कार को रोक के आप कार में ही सो जा सकते हो, सुबह उठ के कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप जो है कार को धीरे धीरे चला के भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसमें। एक और चीज, ऑफ रोडिंग में कार को आपको बैलेंस करना, ये चीज का कोई झंझट नहीं रहता। आप सिर्फ आप फोकस कर सकते हो कार को ड्राइव करने में। लेकिन बाइक में आपको बाइक को बैलेंस भी करना रहता है और बाइक को ड्राइव भी करना रहता है। ये दोनों चीज आपको एक साथ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये भी उसमें प्रॉब्लम रहता है कि उसको अगर आप बीच में रोक देते हो किसी मतलब ऑफ रोड में, तो फिर वो बाइक रुक जाने का मतलब गिर जाने का चांसेस रहता है। लेकिन वो चीज कार में नहीं रहता। कार में आपको सिर्फ ड्राइविंग पे आपको ध्यान देना है और सीधा वो ऑफ रोड मतलब वो जो भी वहां पे ऑफ रोड सिचुएशन होगा उसको क्रॉस करके आप निकल सकते हो कार में। ये था बेसिक डिफरेंस जो आपको कार में और बाइक में मिल सकता है, जो मैंने दोनों में मेरिट डिमेरिट लगा दिया। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा एडवाइस चाहते हो, तो फिर देखो, अगर आपके पास ऑप्शन है कार का तो आप कार लेके ही जाओ, ये आपके लिए सेफ रहता है। लेकिन अगर आपके पास कार नहीं है और आप जाना चाहते हो वहां पे, तो बाइक लेके भी आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक बंदा आपके साथ ले लो। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा कार सही है। देखिए कार जो है वो ऐसा टेरेन है जहाँ पे आपको ऐसे अब क्लाइंबिंग हिल्स भी मिलेंगे, फिर आपको रास्ते के बीचों से पानी जा रहा होगा वो भी मिलेगा, बर्फ भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहाँ पे रास्ते पे बर्फ गिरा होगा तो उसके ऊपर से गाड़ी चलाना रहता है। तो इन सब टेरेन में जो एसयूवीज है वो बहुत अच्छी काम करती है। एसयूवी मतलब जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, वो सब बहुत अच्छी तरीके से काम करती है कंपेयर टू छोटी गाड़ियां, जो कि हैचबैक जो कार्स आती है ना, जो 5-6 लाख जो छोटी गाड़ियां होती हैं, एक्चुअली वो सबसे बेहतर जो है बड़ी गाड़ियां काम करती हैं ना। उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा रहता है और प्लस उनका इंजन पावर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और आप जो है आराम से उन लोगों को आप कहीं भी ऑफ रोड में ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार, जैसे महिंद्रा थार या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो या फिर कोई भी एसयूवी, ह्यूंडई वेन्यू, ह्यूंडई क्रेटा, देन जो है क्या बोलते हैं उसको, कोई भी जो एसयूवीज कैटेगरी में जो आती हैं गाड़ियां, उनको लेके आप जा सकते हो। हालांकि वो इतना ज्यादा खराब भी नहीं है, ऑफ रोड इतना ज्यादा हार्ड कोर ऑफ रोड नहीं है, नॉर्मल ऑफ रोड है, आराम से आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हो। और कोई भी एसयूवी टाइप की अगर आपके पास गाड़ी है तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। बेसिक बात यही है। हैचबैक, सेडान ये सब नहीं ले जाना ही सही है, क्योंकि इनका ये थोड़ा हाइट इनका कम रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है। कहीं पे अगर पत्थर वत्थर है तो हो सकता है कि वो पत्थर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपके नीचे चैसी में लग सकता है। कार की छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे अगर आप एसयूवी लेके जाते हो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा रहता है, ग्राउंड से उसका चैसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है, चक्के बड़े बड़े रहते हैं, तो वो आराम से वो चीज को क्रॉस करके जा सकता है। ये एक बेसिक डिफरेंस। तो आप चूज कर लीजिए आपके पास क्या है, आप किस हिसाब से जाना चाहते हैं, ये चीजें देखिए। मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स। जय हिंद।